हाय ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है आसना, हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आप लोग की जो ग्रोथ है इन 3 मंथ्स में किस तरह से हो सकती है। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास और उसके बाद हम आपके ये टैरो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद ये कुछ ओरेकल्स है उसके बाद देखेंगे। ये 2 कार्ड्स देखते हैं। वाटर, ओके, ब्यूटिफुल। ग्रुप 1, सबसे पहले तो अगर आप अभी कोई आसन कर रहे हैं, आसन यानी योगा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है इन 3 महीनों में। बस बॉडी के लिए ही नहीं, आपके आत्मज्ञान के लिए भी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इन 3 महीनों में आप कुछ ना कुछ योगा आसन या अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू कुछ सीखना है आपको। इन 3 महीनों में कुछ आप सीखेंगे। या तो कभी कभी होता है ना कि हम ब्रेथ यानी कि सांस के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं, isn't it? जैसे हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत कुछ बतलाती है। अगर बहुत फास्ट हो जाती है वो ब्रीदिंग रेट तो हमें पता चलता है कि हम या तो नर्वस हो रहे हैं, या तो गुस्से में हो रहे हैं, या एंजाइटी और स्ट्रेस है, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ब्रेथ बहुत कुछ बतला देती है हमें। और हमारी सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई साथी होता है हमारा, तो वो हमारी सांसें होती हैं। क्योंकि वह जब से हम यहाँ आए हैं धरती पर, एक वो ही है जो हमारा हमेशा साथ निभाती है। ओके, और जब हम चले जाएंगे तो जब वो छोड़ देगी तभी हम चले जाएंगे इस धरती से। और हम इसे बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमें लगता है हम फॉर ग्रांटेड उन चीज़ों को लेने लगते हैं जो हमेशा हमारे साथ होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बोली जा रही है इस कार्ड के थ्रू ग्रुप 1, कि आप अपनी बॉडी के थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे। इनफैक्ट आपकी सांसें भी आपको बहुत कुछ बतलाएगी, और आप ना गौर भी करना शुरू करेंगे कि मेरी ब्रीदिंग अभी नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग आपको गाइड कर सकती है। ये एक पिछली रीडिंग में आया था, आई गेस ग्रुप 3 में आया था, जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग कर रही थी, तो उसमें भी आया था। ये कार्ड कोई और था, लेकिन मुझे थोड़ी सी वाइब्स वैसे ही मिल रही हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 महीनों में जो आपकी ग्रोथ है वो बॉडी से बहुत कुछ रिलेटेड है ग्रुप 1। या तो आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ब्यूटी आ रही है, एक निखार आ रहा है आप में। एक कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो, या कुछ लोगों को लगता हो कि मुझे सुधार लाने की ज़रूरत है अपनी बॉडी में, तो वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ना कुछ रूटीन, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन शुरू कर सकते हैं। और इसमें ना जैसे ये भी है कि आप खुद पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं ग्रुप 1। जैसे होता ना, ये खुद को साइलेंट रखना सीख रहे हैं। अगर आप लोग बहुत बातूनी हैं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत साइलेंस रखना ऑलरेडी सीख रहे हैं, कि मैं कैसे चुप रहूँ, कैसे मैं थोड़ा सा शांत रहूँ, कैसे मैं शांत रहूँ। और मैं कुछ और बोलने वाली थी, मैं भूल गई, स्किप कर गया। और आप दूसरों के से ज़्यादा इन 3 महीनों में देखेंगे कि आप खुद पे अपना ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं। खुद के इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए देखेंगे अपने आप को, खुद की बॉडी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए देखेंगे, खुद की ब्यूटी पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा आपको, जो आपको पहले हो सकता है नहीं था। वो सारे ट्रस्ट खुद के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर शुरू होंगे।
जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मतलब एक बॉडी में आप कंफर्टेबल भी हो रहे हैं। यहाँ पर ये मतलब वटा ये वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है। विंड एनर्जी इन 3 महीनों में आपके साथ बहुत काम करने वाली है। अब जैसे अभी मैं बोल रही थी ना कि जैसे हम सांसों को थोड़ा सा ब्रेथ को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वैसे ही जो नेचर में जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में भी हैं उनको भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, ये तो रहेंगे ही राइट। हम सोचते हैं ये तो रहेंगे ही, ये कैसे चले जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब तक हम इनकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखें, क्योंकि हमारे अंदर भी यही एलिमेंट्स है, तो हम जब तक इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे नेचर में, तब तक हम अपनी बॉडी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो अंदर एलिमेंट्स हैं, जो इन्हीं की मतलब अगर वायु बाहर है तो वो अंदर भी तो है, isn't it? तो जब वो अंदर है, जब आप बाहर जो नेचर में अवेलेबल है उस वायु के को नहीं आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? ओके तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत चीज़ आपकी डेवलपमेंट होने वाली है, शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। यहाँ पे वायु है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इन 3 महीनों में मिलने वाले हैं ग्रुप 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये जान लीजिए कि जब आप स्पेंड करेंगे टाइम खुली हवा में, आपको वो आइडियाज़ और भी फ्लो होंगे। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ये सबको नहीं मिलता है इतनी आसानी से। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वायु, विंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़, इनफैक्ट आप ना बोल भी सकते हैं नेचर स्पिरिट को कि मुझे नए क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, कि क्या क्या मैं शुरू कर सकता हूँ अपने लाइफ में, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कुछ बिजनेस आइडिया या कुछ भी जो आपको आपके लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ करे, हैप्पी बनाए, पीसफुल बनाए, मतलब एक ड्राइव क्रिएट करे आपके अंदर। तो मुझे ऐसा लगा है वो ड्राइव आपके अंदर क्रिएट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ का ओवरफ्लो हो रहा है ये 3 महीनों में। बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं और स्पेशली नेचर स्पिरिट आपको ये गाइडेंस दे रही है। वायु आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन 3 महीनों में, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि वायु की ना जैसे ये थोड़ा सा थॉट है, थोड़ा सा डीप थॉट है, मुझे पता नहीं सबको समझ आए या ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसे थोड़ा सा सरल रूप में एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए। जो हम एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं ना एक दूसरे से, वो उसको हटानी भी तो पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले, ठीक है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी रीडिंग्स आप देखते हैं यूट्यूब पे, कितने चीज़ें आप इंटरैक्ट करते हैं कितनी सारी चीज़ों से। ज़रूरी नहीं है कि आपने फिज़िकली बातचीत की हो उनसे। समझिए आप कहीं जा रहे हैं और आप एक ग्रोसरी शॉप में हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, आपने इंटरैक्ट नहीं किया, आपने कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन आप एनर्जी ज़रूर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। स्पेशली अगर कोई बहुत नेगेटिव इंसान है या बहुत पॉजिटिव इंसान है, उसकी एनर्जीज इधर उधर बहुत ज़्यादा हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर स्पेशली आप बहुत सेंसिटिव हैं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो लोग सेंसिटिव नहीं भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं इन एनर्जीज़ को। डिपेंड करता है कि ये एनर्जीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इनका रेट है, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी है। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये जब हम एब्जॉर्ब करते हैं ना एनर्जी, तो ये जो एलिमेंट्स होती है, ये आग, ये फायर मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ये कैंडल क्यों जलाते हैं हम, ताकि एनर्जीज़ यहाँ की प्योर रहे, एनर्जीज़ यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहे। जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो आग ख़त्म करती है, ठीक है। वैसे ही वायु, आप अगर रोज़ अगर आप ये रूटीन बनाएं ग्रुप 1 कि आप कहीं पे जहाँ पे खुली हवा हो, शाम को जाके या सुबह जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती हो और आप वो हवा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वहाँ पे खड़े हो जाइए और वो हवा अपना काम करेगी।
क्या काम करेगी? उसको बोलिए कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं मेरे अंदर, जो मैं स्टक है मेरे अंदर, या जो मैंने एब्जॉर्ब की हैं दूसरों से, जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, उनको रिमूव कीजिए। और देखिएगा जब आप इस हवा में, इस वायु को ये बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। ग्रेटफुलनेस शो करना ज़रूरी है। कोई अगर आपका काम कर रहा है तो आप थैंक यू तो बोलते हैं ना, इज़न्ट इट? और ये तो बहुत बड़े लेवल पे ये काम है, ये आसानी से सब लोग नहीं कर पाते। तो जब वायु कर रहा है आपके लिए तो उसको थैंक यू भी बोलिएगा। तो ये आपके लिए 3 मंथ्स में बहुत इफ़ेक्टिव प्रूफ होगा। ओके, आपकी ग्रोथ में मदद करेगा आपको। तो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको ज़रूर मिलने वाले हैं इन 3 महीनों पे। और उस पे उसको ना मतलब ये करने का, फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश नहीं, मतलब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आइडिया सबको नहीं मिलते हैं। ओके, हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। वाओ, हमारे पास क्वीन ऑफ फायर, डेफिनेटली वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये वाली एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना आइडियाज़ फ्लो करेंगे, हाँ मैंने आपको बोला था ड्राइव क्रिएट करेगा। ये क्वीन ऑफ फायर यही है जो ड्राइव, जो एक जज्बा क्रिएट करती है अंदर। वाओ, हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 और हमारे पास पेज ऑफ फायर। ये कार्ड मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस डेक में, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये, जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है इस डेक में। और हम ये भी निकाल लेते हैं। वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ रफायल, यानी कि 10 ऑफ कप्स है ये देखिए यहाँ पे रेनबो है, वेरी ब्यूटीफुल। लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विथ फैमिली मेंबर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ माइकल है, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब आपके पास 2 क्वीन ऑलरेडी आ चुकी हैं। Queen of Wands, Queen of Swords, brilliant, self-reliant, insightful, humorous. You know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship. Knight of Michael यानी Knight of Swords, strong, committed, intellectual, diligent, time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. ओके, सबसे पहले जो कार्ड्स आए थे वो देखते हैं। मैं जो ये आपको बोल रही थी ना, इन 3 महीनों में ग्रुप 1 आप देखने वाले हैं कि आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एक जज्बा जागने वाला है। ये पहले एक छोटे लेवल पे जागेगा, इन द सेंस आपको आइडिया मिला, ओके, या आइडियाज़ मिले और आपको लगा कि आप देख रहे हैं, मतलब उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप उसे थोड़ा सा भापने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये आइडिया मिला है मुझे लग रहा है ये मैं कर सकता हूँ। तो इनिशियली ये ऐसे शुरू होगा, ठीक है, कुछ क्रिएटिव थॉट, कुछ आइडिया आपको मिला और उसको आप लिखना ज़रूर शुरू कीजिएगा। लिखिए कि क्या क्या इनसाइट्स, मून भी है यहाँ पर, तो इंट्यूशन मैंने आपको शायद यहाँ पे बोला था बहुत गाइडेंस देगी आपकी बॉडी की। तो आप ना बहुत सारे आइडियाज़ यूनिवर्स के थ्रू लेंगे। ग्रुप 1, यूनिवर्स आपसे बात करेगी, डिवाइन जिस एनर्जी में भी आप बिलीव करते हैं वो आपसे बात करेगी और वो आपको नए आइडियाज़, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ देगी जिसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये स्टेज होगा स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा स्टडी करने का, कि ये जो आइडिया मुझे मिला है इसको मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इससे मुझे याद आ रहा है, राइट, ओह यस, ये जो एनर्जी है ना, ये वायु की, ये आपको जो क्रिएटिव आइडियाज़ देगी वो आपको, हाँ, वो ये भी देती, मतलब वो जो आइडियाज़ देती है उसको ग्राउंड करने बोलती है। मतलब मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए, अब आप देखिए कि आप फिजिकल रियलिटी में ये आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, और वही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, राइट, थैंक यू। तो इसीलिए आप ना स्टडी ज़रूर करेंगे, इन 3 महीनों में स्टडी करेंगे।
कि अच्छा ठीक है, ये आइडियाज़ है, ये चीज़ें हैं जो मुझे बोला गया है कि मैं इस चीज़ पे काम करूं, मैं किस तरह से काम कर सकता हूं इन चीज़ों पे। थोड़ी सी स्टडी है, फिर सीधा ये है, मतलब फिर आप इम्प्लीमेंटेशन में भी जाएंगे इस 3 मंथ्स में। लेटर आई गेस आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे उन आइडियाज़ को, जो भी आपको मिला है उस पे आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं, आपके करियर के लिए हो सकता है, आपके बिजनेस परस्यूट के लिए हो सकता है, अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, बॉडी फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, या मुझे ये योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ अपनी हॉबी फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो डांस की हो गई, सिंगिंग हो गई। तो मुझे यहाँ बहुत पैशन लग रहा है जो आपके अंदर, देखिए 2 कार्ड्स है पैशन के हमारे पास। ओके, और जैसा मैं आपको बोल रही थी ना कि जो स्ट्रेंथ कार्ड है, आप लिटरली बहुत करेज फाइंड कर रहे हैं इन 3 महीनों में। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ग्रुप 1 इन 3 महीनों में, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे आप, और आपको लगेगा, थैंक यू, जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी ना कि विश्वास जागेगा खुद के ऊपर, वो चीज़ है यहाँ पर। जो आप पहले बस सोच रहे थे कि मैं ये शायद कर सकता हूँ, अब इतना विश्वास हो जाएगा आपको अपने ऊपर या अपने इंट्यूटिव मैसेजेस के ऊपर जो आपको मिल रहा है। पहले आपको लग रहा था ये इंट्यूशन से आ रहे हैं या ये ईगो से आ रहे हैं, अब वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और उस वजह से आप ना अपने अंदर एक ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं खुद पे, और ये स्ट्रेंथ कार्ड उसी ट्रस्ट को बतला रहा है, उसी करेज को बतला रहा है, उसी ताकत को बतला रहा है जो आपके अंदर पैदा हो रही है। और ये जो मैंने आपको बोला एक्सरसाइज भी जो आप शुरू कर रहे हैं, उससे भी ये पॉसिबल हो रहा है कि आप एक आउटर स्ट्रेंथ भी, इट्स नॉट ओनली इनर स्ट्रेंथ आप पा रहे हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, एक आउटर बिल्डअप भी मैं देख रही हूँ। कुछ लोग अगर बॉडी बिल्डिंग और ये सब में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हो सकता है कि वो इसमें जा सकते हैं। ओके, एक ब्यूटीफुल बॉडी भी आप लोग बना सकते हैं। ये आपकी बॉडी भी स्ट्रेंथ फाइंड कर रही है इन 3 महीनों में कि चीज़ों को किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपको और कोई नहीं, डिवाइन की तरफ से मिल रही है। और जब ये स्ट्रेंथ आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, तो आप खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं, आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, और आप इस लाइफ पे भरोसा करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी, क्रिएटिवनेस यहाँ पे नज़र आ रही है, इतनी आपको एनर्जी मिल रही है कि एक होता नहीं है जज्बा जीने का, वो यहाँ पे राइज हो रहा है। हो सकता है इनर चाइल्ड भी आपका बहुत इस वक्त एक्टिव हो इन 3 महीनों में, जो वो ड्रीम था उसका बचपन में करने का, वो अब करना चाह रहा हो। वही मैं बोल रही थी आपको, कोई क्रिएटिव हॉबी आपकी जो आप बचपन में छोड़ चुके या नहीं किया, जो आपको मन था करने का, चाहे वो डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करने का हो, चाहे वो सिंगिंग करने का हो, चाहे कुछ भी, या पेंटिंग करने का हो, वो आई गेस वो क्रिएटिव आर्ट आपके अंदर जाग रहा है, वो क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर पैदा हो रही है, और इस वजह से आपको एक जज्बा मिल रहा है लाइफ को जीने का। वेरी ब्यूटिफुल। कुछ ना कुछ मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट लग रहा है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिल्ड लाइफ की बात करता है। तो कुछ लोग यहाँ पर फैमिली लाइफ में ब्लिसफुल और ब्लेस्ड अपने आप को माने। क्या होता है ना कि जैसे हम नॉर्मली जैसे देखते हैं कि ईश्वर जब हमें प्रॉब्लम देता है या कोई दुख देता है तो हमें लगता है कि बाप रे कितना बड़ा दुख है, ओके, कितनी बड़ी चिंता है। लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं ना जो हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक्चुअली कितने ब्लेस्ड हैं। मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि मैं कितना फुलफिल्ड हूँ ऑलरेडी।
और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे ब्लेस किया जा रहा है इन 3 महीनों में। तो आपको लगने वाला है इन 3 महीनों में कि मैं कितना ब्लिसफुल हूँ। ये रेनबो जॉय की बात करता है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, जो लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं शादी की। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट है, प्रपोजल है कुछ लोगों के लिए, और फैमिली की फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, जो इन 3 महीनों में आप लोगों के लिए आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानने वाले हैं ग्रुप 1। ग्रुप 3 क्यों बोला मैंने? एनीवे ग्रुप 1 बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानने वाले हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ माइकल और क्वीन ऑफ माइकल, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों आकर यहाँ पे हमें आपकी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इन 3 महीनों में आपको लगेगा ये कॉन्फिडेंट, जो मैं बोल रही थी ना, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है आपके अंदर, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर ग्रुप 1। और ये कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस है। मतलब लोग आपको देखकर सोचेंगे कि ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो रहा है, इसने ऐसा कौन सा जाप किया, इसने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। और करियर में आप लोगों की रियली बहुत बड़ी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जंप है। मतलब जो काम कर रहे हैं, ये नए आइडियाज़ मिले उनको और वो स्टार्ट कर दिए वो बिजनेस, या फिर एक नई जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वांटम लीप है टाइप। मतलब आपके इंटेलिजेंस लेवल में, आपके लॉजिकल थिंकिंग में, यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करने की कोशिश करें, इंटेलिजेंस यूज़ करने की कोशिश करें सिचुएशंस में। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी आपको आगे करना है, उसमें थोड़ा लॉजिकल रहिए। यहाँ पर आपको ये भी नज़र आएगा ग्रुप 1 इन 3 महीनों में कि आप लोगों को लगेगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने जो विजडम गेन किया है, वो ऐसे ही नहीं था। जैसे कुछ पेनफुल लेसन से हम गुजरते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो लेसन ना अब काम दे रही है, या रिवॉर्ड मिल रहा है आपको उसकी वजह से, जो आपने सीखा। तो वो जो रिवॉर्ड मिल रहा है, या वो जो एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, आप अपने पिछला लेसन की एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने सीखा था उस लेसन से। तो आपको लग रहा है कि मैंने सीखा है और वो लेसन ऐसे ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ मुझे लग रहा है आप अपनी एक्सपीरियंस लेकर आने वाले हैं सामने। तो ये आपके जॉब के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो यहाँ पर कोई नई जॉब, या जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा वाओ, ये जो एक्सपीरियंस लिया है मैंने, रियली बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। ओके, तो कोई भी टाइम आपको लगेगा वेस्ट नहीं हुआ। जैसे हमें लगता है ना कि अरे यार टाइम स्टक है, रुका हुआ है, हम कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हैं, स्पेशली जब डिफ़िकल्ट टाइम आती है हमारे लाइफ में, तो हमें लगता है कि मूव क्यों नहीं कर रहे हैं हम आगे। तो मुझे लग रहा है वो आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्यों नहीं मूव किए तब, और क्यों आपको वो लेसन सीखना ज़रूरी था, क्यों आपको वो हर्मिट की ऊर्जा में जाना ज़रूरी था, अकेले रहना ज़रूरी था। तब आपको समझ आ रहा है अब आगे इन 3 महीनों में कि वाओ, ये लेसन्स, ये अकेलापन मेरे लिए कितना लाभदायक रहा है, कितना बेनिफिशियल रहा है, ये आप आगे देखने वाले हैं। और जैसा मैंने बोला, इमोशन के ऊपर लॉजिक को चूज़ कीजिएगा। कुछ ना कुछ सडन चेंज है आपके इस 3 महीने में, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव चेंज ही है। और थोड़ा सा क्विकली मूव कीजिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास चीज़ें हैं ये नई आइडिया पे काम करने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। मतलब एक्शन का टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी भी आप वेट करते रहें।
थोड़ी सी लर्निंग ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा लर्निंग में, लेकिन यही एक्सपीरियंस जो मैं आपको बोल रही थी ना कि लर्न किया आपने, सीखा, ये आपकी एक्सपीरियंस काम भी देने वाली है आगे। तो इनिशियल स्टेज पे जो आप सीख रहे हैं, ये स्टक पीरियड मत मानिए, ये लेसन आपके आगे जाके काम देने वाला है इन 3 महीनों में। और टाइम टू मूव क्विकली, थोड़ा सा क्विकली मूव कीजिए, एक्शन का टाइम है। देखते हैं और क्या है हमारे पास, और क्या ओरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये बाद में लेंगे, पहले ये देखते हैं। वाह, ये देखिए ब्लेसिंग्स, मैं आपको बोल रही थी ना कि आपको लगेगा इन 3 महीनों में कि मैं ब्लेस्ड हूँ। सिंप्लिसिटी, हीलिंग केओस, वाओ, मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है। ओके, एंड डिलाइट, जॉय, मैं आपको ये रेनबो देखकर बोल रही थी कि जॉय की ऊर्जा दे रहा है मुझे ये, राइट, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इन कार्ड्स के थ्रू आप ना ब्लेस्ड, मैंने आपको बोला ना, नेचर स्पिरिट आपको लिटरली ब्लेस कर रहा है यहाँ पे। आपने या तो नेचर के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे आप पक्षियों के लिए खाना पानी ये सब रखते हैं या देते हैं, चैरिटी की है, आपने दान दिया है विदाउट कोई कुछ एक्सपेक्टेशन। जब भी आप चैरिटी की करें ना ग्रुप 1, तो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से करें। जैसे ये नहीं कि मैं इसके लिए पानी रखूंगा तो मेरा कर्म अच्छा होगा, नहीं, ये सोच कर मत कीजिए प्लीज। हमें थोड़ा सा इवॉल्व करना है, राइट, हमें ग्रो कर रहे हैं हमें अभी तक उसी स्टेप से नहीं सोचना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या आप 3 महीनों में ये सब कुछ करने वाले भी हैं, नेचर स्पिरिट के लिए, क्रीचर्स के लिए कुछ करना या दान देना, वॉलंटियर बनना किसी भी प्रोग्राम में जहाँ पर आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं दूसरों को, इंसानों को भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 महीनों में इस वजह से बहुत इवॉल्व कर रहे हैं आप, जो आप हेल्प दे रहे हैं नेचर को, उसके वजह से एक रिवॉर्ड टाइम भी है, मतलब वो पे बैक टाइम भी है आप लोगों का इन 3 महीनों में। जो आप करेंगे ना वो बहुत जल्दी रिसीव होकर वापस आएगा, मुझे ऐसी वाइब मिल रही है। तो इसीलिए ब्लेस्ड आप मानेंगे, वाओ ये इतनी जल्दी रिजल्ट दे दिया, या फिर इतना, मतलब मैंने किया वो, मतलब मेरा उसके वजह से शायद मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा जॉयफुल रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं इस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। उसके लिए थैंकफुल ज़रूर रहिए। केओस जो आपके लाइफ में थी या चल रही है अभी, वो इन 3 महीनों में रिजॉल्व होने वाली है, मतलब हील करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, इवॉल्व करने वाले हैं उस केओस से। यहाँ पे लिटरली वोल्केनो वाली एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कि बहुत ज़्यादा था आप लोगों को बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बोला ना, जो लेसन आपने सीखे हैं वो आगे यूज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आप हील करने वाले हैं जो भी केओस आपके लाइफ में था, जो भी पेन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट दूसरों के साथ, खुद के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो आई गेस ये हीलिंग केओस ये वही है कि अब हीलिंग मिलने वाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट को अब हील किया जाएगा डिवाइन की आशीर्वाद की तरफ से, आशीर्वाद की तरफ से, सॉरी, डिवाइन का ये आशीर्वाद है आप लोगों के, ये ब्लेसिंग है कि हो गया, बहुत जी लिया अब तुमने इस कॉन्फ्लिक्ट में, अब इसे हीलिंग की ज़रूरत है, लेट मी हील। और जब ये हीलिंग हो रही हो, ओपन रहिए, आई एम ओपन टू हील, ये बोलते रहिएगा इन 3 महीनों में ये बोलते रहिए कि आई एम ओपन टू हील, आई एम ओपन टू माई ब्लेसिंग्स, आई एम ओपन टू रिसीव माई रिवॉर्ड्स। मैं ओपन हूँ अपने रिवॉर्ड्स रिसीव करने के लिए, मैं ओपन हूँ ये हीलिंग रिसीव करने के लिए। सिंप्लिसिटी, मुझे लग रहा है इस केओस से आप निकल रहे हैं ना, तो लाइफ बहुत सिंपल हो रही है। ये जो इतनी उलझने थी, मुझे ये गार्जियन एंजल की भी ऊर्जा देती है। ये जो फेदर है, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सारे फेदर्स भी दिख सकते हैं, स्पेशली वाइट फेदर्स, जो पंख
दिख सकते हैं, आप लोगों को मिल सकते हैं, जो एक्चुअली एक सिग्नल होगा आपकी गार्जियन एंजल की तरफ से कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेदर बहुत उस चीज़ को बतला रहा है, डिवाइन एनर्जीज़ को आपके सामने, मतलब आप डिवाइन आपके सामने आना चाहते हैं, इन द सेंस आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके सामने आना चाहती है, तो बीच बीच में वो दिखलाते रहेगी आपको, बहुत सारे सिंबल, सिग्नल्स, साइंस मिलते रहेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, वो आपको एक बताने के लिए है कि आप सही रास्ते पर हैं, हम आपके साथ हैं। ओके, तो उसमें थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा और लाइफ सिंपल होने वाली है। अगर अभी तक आपको बहुत केओटिक रख रही थी, क्योंकि ये हीलिंग आने वाली है, केओस में, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हीलिंग मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली सिंपल लगेगी आपको लाइफ फिर। ओ ओ माय गॉड, ये देखिए ग्रुप गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। मैं इस कार्ड से मुझे एक्चुअली इसकी वाइब आ रही थी, क्योंकि एक वाओ, ये देखिए कितना कितना सेम है। और मैंने आपको बोला ना कि इसमें विश्वास कीजिएगा, ये एक्चुअली ये कार्ड इसलिए आया भी कि मिरेकल्स, मैजिक में विश्वास कीजिए ग्रुप 1। वाओ, आपके गार्जियन एंजल आपको बोलना चाहते हैं यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको अभी ये जस्ट बोला और ये कार्ड आया आप लोग के लिए। वाओ, ये मैजिक है ग्रुप 1। और प्लीज़ अपने लाइफ की मैजिकल ब्लेसिंग्स पे विश्वास कीजिए, लाइफ में मैजिक पे विश्वास कीजिए। माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड, ये स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा है। जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़े रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन 3 महीनों में, जहाँ पर हो सकता है आपने कभी बोला ना हो या आपने कभी व्यक्त नहीं किए हो अपने विचार जो आपको बोलना है, वो शायद इन 3 महीनों में आप करने वाले हैं, क्योंकि आपको फाइनली वो करेज मिल रहा है बोलने के लिए, अपने लिए खड़े रहने के लिए। एक करेज है आप लोगों के लिए, एक हिम्मत मिल रही है आप लोगों को कि आप खुद के लिए खड़े रहें इन 3 महीनों में। और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये ग्रुप 1, क्योंकि हमने इतने टाइम से करेज नहीं फाइंड किया कि हम किस तरह से बोलें, किस तरह से एक्सप्रेस करें। मुझे लग रहा है वो यही बोलने की कोशिश है कि आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। मैं आपको ये कार्ड उसी की, ये देखिए ना, ये बिल्कुल सेम कार्ड है। ये यही बतला रहा है कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए खड़े रहिए। जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं उस चीज़ में खड़े रहिए, और यही आप करने वाले हैं इन 3 महीनों में, जो आपको लगेगा, जो आपको और स्ट्रेंथ देगा और कॉन्फिडेंस देगा। जैसे आप जब खड़े रहते हैं ना खुद के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है खुद को कि वाओ, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, वही चीज़। ऑलराइट, यही देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए ग्रुप 1। यहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है आप लोगों को, यही सब ग्रोथ और यही सब इंसाइट्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है इन 3 महीनों में। कोशिश कीजिएगा थोड़ा लॉजिकल रहने के लिए, अपने जो आपको बोलना है एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं नेचर स्पिरिट से या आपके इंट्यूटिव गाइडेंस से, वो ऐसे ही नहीं हैं, वो बहुत काम देगा आपको आगे। और जो आपने लेसन सीखे हैं वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। वो जो स्टक पीरियड था, वो रुका हुआ टाइम, कुछ ना कुछ सिखाया है उसने आपको, और उस वजह से आपको एक एक्सपीरियंस मिला है जो आप आगे यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, यही है ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो इन मैसेजेस के थ्रू। इमोशनल फुलफिलमेंट भी आ रही है आप लोगों के पास, तो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फैमिली वाली वाइब्स पॉजिटिव नहीं हैं, तो वही चीज़ है कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मैं फुलफ़िल हो पाऊँ या नहीं। डेफिनेटली ये फुलफिलमेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।
ये ब्लेसिंग्स मुझे फिर से ये कार्ड दिखलाया जा रहा है, तो डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड, और ये हमेशा बोलते रहिए आई एम ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू यहाँ आने के लिए। ये आपके 3 मंथ्स के ग्रोथ के कार्ड्स हैं कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो पहले हम ये कार्ड्स देखेंगे, फिर ये आपके कुछ टैरो कार्ड्स हैं जो हम बाद में लेंगे, और ये आपका कुछ ओरेकल। तो सबसे पहले देखते हैं जो कार्ड्स आपने चूज़ किए हैं वो कौन से हैं। हमारे पास है रजस, और है स्वादिष्ठाना। ओके, ग्रुप 2, थैंक यू। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 आप इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। रजस से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आपकी लाइफ बहुत स्लो जा रही थी, आपको लग रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से एक स्टक फेज़ में हूँ अपने लाइफ के, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा। कुछ अग्रेशन भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। अग्रेशन मुझे वैसा नहीं लग रहा कि बहुत बुरा अग्रेशन। इट्स लाइक आप जो पाना चाहते हैं, आप जो इस लाइफ में जो पाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे वो पाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर उस चीज़ में अग्रेशन लग रहा है कि जैसे ड्रीम्स को लेकर बहुत पैशनेट हो जाना कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये मिलना चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थैंक यू ग्रुप 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी करेज भी मिलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। काफ़ी करेज, मतलब जो आपको लगा होगा कि मैं कभी इस तरह से बोल नहीं सकता था, मैं कभी इस तरह से स्टैंड नहीं ले सकता था अपना, मुझे ऐसा लग रहा है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप करने वाले हैं। खुद के लिए आप खड़े होने वाले हैं, बोलने वाले हैं, जो सही है उसके लिए आप खड़े होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी में कुछ अग्रेशन मुझे लग रहा है कि आप ना मतलब गलत देखने को तैयार नहीं हैं। किसी के साथ भी जो हो रहा हो, खुद के साथ, दूसरों के साथ, गलत देखने को तैयार नहीं होंगे आप। अगर आप काफ़ी इंट्रोवर्ट रहे हैं अभी तक और आपने कभी अपने खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में लेने वाले हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। थैंक यू। प्लेजर आपके लाइफ में आ रहा है। ये रजस से वैसे ही बहुत वाइब्स आ रही थी, और ये स्वादिष्ठाना भी है, ये सेक्रल चक्रा है हमारा। तो डेफिनेटली अ प्लेजर आ रहा है इन 3 मंथ्स में ग्रुप 2 आपके लाइफ में। अगर आपने प्लेजर को बहुत बुरी नज़र से देखा है कि नहीं यार, बुरी इन द सेंस जैसे होता नहीं है कि पता नहीं मेरे लिए है भी प्लेजर लाइफ में या नहीं है, उस तरह का रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लोग तो इतना खुश रहते हैं, लोगों की इतनी लग्जूरियस लाइफ है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, पता नहीं मेरे लिए प्लेजर आज तक रहा नहीं, तो क्या मेरे लिए प्लेजर है। तो जिस तरह स्पेशली इस तरह की अगर आपने सोच रखी है कि ये प्लेजर मेरे लिए नहीं है, ये सोच आपकी चेंज करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का एक रिलेशनशिप मनी के साथ भी चेंज होने वाला है। अगर आप लोग दूसरों से लेते नहीं थे पैसे कि ठीक है यार छोटा सा तो काम था, कर दिया, हो गया, आप उस तरह से नहीं देखेंगे कि छोटा सा काम था या बड़ा सा काम था। आप देखेंगे आपकी एनर्जी गई है उसमें। तो डेफिनेटली आप मनी से एक रिश्ता जोड़ेंगे, पॉजिटिव रिश्ता जोड़ने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। इसीलिए प्लेजर आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे जो मनी से ना, एक होता नहीं है कि हमारी लैक मेंटालिटी हो जाती है, कमी, लैक मतलब कमी में जीने वाली आदत कि मेरे पास कम है, ठीक है, मैं इसी में खुश हूँ, अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी हमें एस्पायर तो करना चाहिए कि और कुछ मिलता, और कुछ के लिए हम काम करते, आगे बढ़ते। तो मुझे लग रहा है इस 3 मंथ्स में आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि मेरे लिए
मुझे इस नेगेटिव मेंटालिटी जो मनी के साथ जो रिश्ता है, पैसे के साथ जो रिश्ता है, वो आपका चेंज करने वाला है। ग्रुप 2, ये रिश्ता आपका चेंज करने वाला है मनी के साथ, और इसीलिए प्लेजर आ रहा है आपके लाइफ में। सेक्रल चक्र हमारे क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को भी बताता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को नए क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने काम को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक खुद को जैसे एम्प्रेस नहीं समझते, जैसे उस एनर्जी में आने वाले हैं कि बहुत कर लिया दूसरों के लिए, बहुत सैक्रिफाइसेस कर ली मैंने लाइफ में, अब मुझे प्लेजर चाहिए, अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे खुद पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है इससे कि आप अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट को नर्चर करेंगे। ग्रुप 2, जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर वो पैदा होना चाह रही है आपके अंदर से, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में उस आइडिया पे आप काम करना शुरू करेंगे, उस क्रिएटिव एस्पेक्ट को अपने नर्चर करेंगे, प्यार देंगे, ग्रो करेंगे। कुछ लोगों के लिए रियली वेरी प्लेजर, बहुत ज़्यादा प्लेजर आ रहा है आपके लाइफ में। ग्रुप 2 रजस भी हमारे पास, सेक्रल चक्रा भी है, तो डेफिनेटली प्लेजर आप अगर अभी तक नहीं पाए हैं अपने लाइफ में, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आने वाला है किसी ना किसी रूप में। छोटे से भी मिले ना, तो आपको वो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, और आपको उसके लिए थैंकफुल एटीट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल रहना है उसके लिए। जैसा होता नहीं है कि हमें कभी मौका मिला किसी पैलेस को विजिट करने के लिए, मतलब किसी ऐसे होटल में जाने के लिए जहाँ हमें लगता था कि हम शायद जा ना पाएँ, उतनी मेरी मैं उतना स्पेंड नहीं कर सकता इतने पैसे उस होटल के लिए, या फिर उस रिजॉर्ट में जाने के लिए मैं उतने पैसे नहीं स्पेंड कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी ना चेंज कर रही है, क्योंकि आपके लिए मुझे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है। ग्रुप 2, थैंक यू। मैं मनी बात कर रही थी ना, तो ये उसकी हो सकती है कि आप लोग रिश्ता बनाइए माँ लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी के साथ रिश्ता बनाइए, पैसे के साथ एक एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आइए। लैक में मत आइए कि मेरे को ये नहीं मिल सकता, मेरे लिए इतने पैसे नहीं हैं। ये सब चीज़ नहीं चलेगी अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में। थोड़ा सा हमें ये पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि इसी तरह आप ग्रो करें, इसी तरह लाइफ में आपके प्लेजर आ रहा है, इसी तरह आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिल रहे हैं। तो देखिए वो क्या क्रिएटिव आइडिया है जिस पे आपको काम करना चाहिए। हो सकता है उस क्रिएटिव आइडिया के थ्रू आप पैसे कमाएं, और एक रिश्ता बिल्डअप कीजिए मनी के साथ, पॉजिटिव रिश्ता। बहुत आपको काम देगा ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे मनी बहुत लग रहा है ग्रुप 2, क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि प्लेजर आ रहा है, और प्लेजर ज़्यादातर हम मनी से एसोसिएट भी करते हैं कि हमारे पास पैसा होता तो हम ये करते वो करते। खुद को भी बहुत वैसे, जैसे एक क्वीन, एक रानी, जैसे एम्प्रेस में बोल रही थी ना कि जैसे नहीं ट्रीट करती अपने आप को, या एक राजा जैसे अपने आप को ट्रीट करता है, खुद को उस तरह से ट्रीट कीजिए। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। उस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। समझिए, मैं अपने आप को मान रही हूँ कि मैं एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हूँ, तो मैं उसी तरह की एनर्जी भी अट्रैक्ट करूँगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा था कि आप उस तरह से देखें कि आप उस एनर्जी में रहिए, उस एम्प्रेस वाली, उस राजा रानी राजा, जिस तरह से आपको लगता है कि जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, उनकी एनर्जी, उस तरह की एनर्जी को अपने खुद को ट्रीट करना है उस तरह, क्योंकि उसी तरह की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। और इसलिए पैसों को लेकर एक चेंज ऑफ माइंडसेट है, क्योंकि आप खुद को एक एम्प्रेस मानने लगे हैं, तो पैसे तो होते ही हैं एक एम्प्रेस के पास। देखते हैं टैरो क्या बतलाता है आपको। ओह, हमारे पास है 3 ऑफ एयर, यानी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ वाटर, यानी 10 ऑफ कप्स।
मैसेंजर ऑफ वाटर, यानी कि नाइट ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आपके कप्स के हैं, यानी वाटर के हैं, यानी इमोशंस के हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, देखिए ये कार्ड के बहुत सिमिलैरिटी लग रही है मुझे इन दोनों कार्ड्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप उस, जैसे मैं आपको बोल रही थी, इस एनर्जी में आ रहे हैं, एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप को ट्रीट इस तरह कर रहे हैं, तो ये आप फाइनली इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलने वाले हैं। मतलब जो आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिला होगा पास्ट में, महसूस किया होगा आपने ये हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप बर्ड स्पिरिट आपके साथ बहुत काम करेंगे इन 3 महीनों में। बर्ड स्पिरिट आपके साथ बहुत काम करने वाले हैं। थोड़ा सा उनके मैसेजेस या वो जिस तरह के बिहेवियर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत सारे मैसेजेस देंगे। ग्रुप 2, थैंक यू। मुझे लग रहा है ये जो हार्ट ब्रेक था आपका, किसी वजह से कुछ सपना नहीं पूरा हो पाया, किसी वजह से कुछ जो आपने सोचा था वो नहीं हो पाया, दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हुआ, उस एनर्जी से फाइनली ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आना इमोशनल फुलफिलमेंट है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। ओके, मतलब जो आपको पहले बहुत सता रहा था, ये थॉट आप लोगों के दिमाग में कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा कभी ये इमोशनल फुलफिलमेंट, और इसी की वजह से ये प्लेजर आया था यहाँ पे, मुझे मिलेगा या नहीं कभी ये सुकून, कभी ये जहाँ पे मैं सुकून से रह सकूँ, जहाँ पे मैं इमोशनली फुलफिल्ड होके रह सकूँ, जहाँ पे इतना दर्द नहीं हो जितना मैंने जिया है जिस दर्द में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2 यहाँ पे डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट आपकी मदद कर रही है इन 3 महीनों में, और वो फाइनली आप उस इमोशनल फुलफिलमेंट में अपने आप को, वो पीस वाली ऊर्जा में अपने आप को देखेंगे। मुझे लग रहा है इस ऊर्जा से आप निकल रहे हैं नेक्स्ट 3 महीने, ये 3 मंथ्स में, और फाइनली एक ऐसी लाइफ जो कि सुकून भरी हो, जो पीसफुल हो, उस लाइफ में आप मूव कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपके तरफ आ रहा है कुछ मैसेज, क्योंकि हमारे पास मैसेंजर ऑफ वाटर है, तो कुछ मैसेज आ सकता है आपको जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, कुछ मैसेज आ सकता है जो आपको ऐसा लगे कि जितना मैंने मेहनत किया उसका ये रिवॉर्ड है, उसका ये जस्टिस है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है इससे, कि फाइनली किसी को जस्टिस मिलना, फाइनली किसी को ये जिस तरह से इसे देख रही है ये लड़की, मुझे ऐसा लग रहा है इसे देखते देखते ये ना खो गई है। मुझे यहाँ पे इस कार्ड से मैं खुद ही खो गई, इन द सेंस ये कार्ड से मुझे बहुत खोने वाली ऊर्जा आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। प्लीज क्लियर कीजिए स्पिरिट, थैंक यू। ओके, ठीक है सब। तो ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि ये जो फेज था ना आपके लाइफ का, जहाँ पर आपको दर्द मिला, दुख मिला, अब फाइनली जब आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता नहीं है कि जैसे कि कभी हमने सुख को, बहुत ज़्यादा सुख मिल गया हमें, या जिस स्टेट में हम थे उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट 360 डिग्री मतलब टर्न कर गई लाइफ पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पर ना जैसे एक होता नहीं है, शॉक भी नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी कि इतने लॉस्ट हो जाना कि
मुझे ऐसा लग रहा है उस सुख को देखकर आपको सुकून तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। जैसा आपको वो पहले मिलती वो चीज़ तो आप उसको देखकर बहुत एक्साइटेड होते, लेकिन अब जब मिल रही है उसको देख के आप उतने एक्साइटेड नहीं हैं, लेकिन पीस वाली ऊर्जा में कि फाइनली मुझे मिल गया। मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा पता नहीं, मुझे इस काज से वैसी नहीं लग रही है ऊर्जा, लेकिन एक बहुत सुकून वाली ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ना वो यहाँ पे भी है। तो कोई जो ऑफ़र मिलेगी आपको, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मैसेज आएगा या जो भी आपको मिले, उससे आपको सुकून मिलेगा, उससे आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत पीस मिलेगी। ये लिटरली आपके रिवॉर्ड्स हैं। ग्रुप 2 8 ऑफ पेंटिकल्स है या 8 ऑफ अर्थ है। यहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है इस तक पहुँचने के लिए या इस स्टेज तक पहुँचने के लिए। ये सर्व नहीं कर दिया गया है आपको प्लेट में कि लो बेटा खाओ। नो, इट हैज़ नॉट बीन ईजी। ये ईजी नहीं रहा है, राइट। तो मुझे ये बता रहे हैं कि आपने मेहनत की है और ये मेहनत का फल है। तो ये जब मिले आपको ना, तो एक होता नहीं है कि मुझे वो वाली ऊर्जा आ रही थी, मुझे बहुत बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है ग्रुप 2 यहाँ पे। आप उसको पा करना आपको लगेगा मिल गया, इन द सेंस सुकून मिल गया फाइनली, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, क्योंकि आप बहुत थक गए हैं इस चीज़ को पाने की कोशिश करते करते आप बहुत थक गए हैं। तो ये जो रिवॉर्ड आ रहा है ना, तो इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, बस ये लग रहा है आपको कि चलो फाइनली आई वन, मैं जीत गया, फाइनली मुझे अपना रिवॉर्ड देखने को मिल गया। तो बहुत सुकून वाली ऊर्जा है, बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा, बहुत इमोशनल है कि क्योंकि हम जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना इतना, और वो जब हमें मिलती है, जब उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो वो एक बहुत सुकून मिलता है उसे। जैसे कुछ ऐसा ही चीज़ मिल गई ना बहुत सरप्राइजिंगली, तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, वाह मुझे ये मिल गया ये। लेकिन जब मेहनत करके कोई चीज़ मिलती है ना, तो हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते थे। वो चीज़ है यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा कि हम डिज़र्व करते थे ये, और यही आपको बता भी रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, यू डिज़र्व दिस जस्टिस, यू डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हैं ये इमोशनल फुलफिलमेंट। वेरी ब्यूटिफुल। और जो टैरो कार्ड्स हैं आपके, 7 ऑफ माइकल है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग alone may not be the best answer. Review all the details. एक सेकेंड में थोड़ा माइक को review all the details. Okay. 6 of cups देखिए, 6 of Raphael है हमारे पास। Embrace your inner child, new friends or rekindled relationships, children or childhood. 9 of Ariel है हमारे पास। Your dreams are fulfilled. Hard work leads to great success. मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, देखिए यहाँ पे रेनबो है। A love for beautiful things in life. Yes, a love for beautiful things in life. यही तो ये प्लेजर बता रहा था। Very beautiful. ओके, ठीक है। तो ग्रुप 2, सबसे पहले तो भागना बंद करेंगे आप। इन 3 महीनों में जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, उस चीज़ के पीछे भागना बंद करेंगे। और आपको बोला जा रहा है कि साथ मिलके काम करें, रादर दैन कि आप अकेले काम करें। किसी के साथ मिलकर अगर आप कुछ डिसीजन ले पाएँ, किसी के साथ मिलकर आप कुछ एक्शन ले पाएँ, तो वो बेटर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव जो होता है ना, अलग अलग तरह से चीज़ों को देखना, बस एक ऑप्शन पे मत टिके रहिए। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
किसी के साथ कोऑपरेट किसी के साथ आप कोऑपरेट भी करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर एक एडवाइस के फॉर्म में भी मैं देख रही हूँ, आपको बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखिएगा कि आप साथ मिलकर काम करें, हर एक डिसीजन खुद अकेले ना लें। मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनली किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेन हील हो रहा है। 6 ऑफ रफाइल से, 6 ऑफ कप से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप रीविजिट करने वाले हैं अपने चाइल्डहुड डेज को। ग्रुप 2, क्या हुआ था मेरे साथ बचपन में, अपने इनर चाइल्ड से एक रिश्ता जोड़ने वाले हैं आप, अपने इनर चाइल्ड के लिए खड़े रहने वाले हैं आप। ये रीयूनियन भी हो सकता है किसी के साथ, किसी सोलमेट रिलेशनशिप के, किसी सोलमेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा। मैम ने आपको यहाँ भी बोला था, यहाँ पे भी है, तो डेफिनेटली, और ये भी कप्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली मुझे इमोशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो किसी के साथ जो आपके पहले इन द सेंस जिनसे आप बिछड़ गए या काफ़ी टाइम से मिले नहीं, उनसे एक रीयूनियन हो सकता है उनके साथ। चाइल्डहुड डेज़ को मुझे लग रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को आप विज़िट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या मैंने लिया चाइल्डहुड से, क्या मैंने सीखा अपने बचपन से, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए था तब जो मैंने नहीं किया। और जैसे मैंने यहाँ आपको बोला था ना कि अगर जो स्टैंड लेने वाले हैं आप खुद के लिए, यहाँ पर शायद मैंने आपको बोला था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने इनर चाइल्ड के लिए भी स्टैंड लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे म्यूजिशियन की वाइब्स भी आ रही हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो भी सकते हैं। पता नहीं अचानक से ये वाइब मुझे मिली, तो हो सकता है कुछ लोग अपने क्रिएटिविटी को जगाएंगे, जो म्यूज़िक में जाना चाहते हैं उनकी वो क्रिएटिव ऊर्जा जागेगी। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो ड्रीम्स है वो आप फुलफ़िल कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इतना प्लेजर था। आपके हार्ड वर्क के लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ग्रुप 2 एक होता नहीं है कि अच्छी चीज़ों, अच्छी या ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए एक फैंटेसी जागेगी आपकी, जो अभी तक नहीं थी। मतलब अगर आप बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान थे, अच्छी बात है, हमें हम्बल रहना भी चाहिए, ग्राउंडेड रहना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्योंकि हमने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है, तो वो प्लेजर को अच्छे कपड़े पहनना या थोड़ी सी चमक धमक, ग्लिटर की ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होती नहीं है कि एक टेस्ट डेवलप करेगा आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, ब्यूटीफुल चीज़ें, थोड़ी सी फैंटेसी वर्ल्ड में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग जाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपका एक टेस्ट डेवलप करेगा प्लेजर को लेकर कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह से ड्रेस। यही एम्प्रेस वाली ऊर्जा मैंने पहले आपको बोला था, यही आपका टेस्ट भी चेंज कर रहा है, क्योंकि आप खुद को एक ना एम्प्रेस बना रहे हैं। जब आप एम्प्रेस बनाते हैं खुद को, तो ऑब्वियसली नए नए चीज़ें, आप जो उसी के लायक जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जो एम्प्रेस एक डिज़र्व करती है या एक एम्परर डिज़र्व करता है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो वही चीज़ है कि आपको ना एक टेस्ट डेवलप हो रहा है आपका इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे लग रहा है कि टेस्ट की बात की मैंने, मुझे अचानक से यहाँ पर वो भी लगा कि रजस को देखकर कि कुछ लोग यहाँ पे, जैसे अगर आप लोग बहुत थोड़ा नॉनवेज खाते हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर वेजिटेरियन डाइट को भी फॉलो करना शुरू करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कुछ लोगों से। वो अपने डाइट को भी, या तो आपने शुरू कर दिया होगा चेंजेस लाना, या तो आप लाने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने डाइट को लेके, जैसे खट्टा, तीखा कम खाना, या फिर नॉनवेज को छोड़ना, एक वेजिटेरियन डाइट पे आना, मतलब एक सात्विक भोजन जिसे हम बोलते हैं, मैं उसकी तरफ भी जाते हुए देख रही हूँ आपको।
तो कुछ लोग का ये भी है कि मैंने ये खा लिया, अब ये हो गया, अब मुझे थोड़ा सा अपने डाइट को कंट्रोल में लाना है, अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो इस तरह की एनर्जी मुझ पे उत्पन्न करे, इस तरह की ऊर्जा मुझ में उत्पन्न करे कि वही ऊर्जा मैं अट्रैक्ट करूं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम अगर कुछ इस तरह का खाना खाते हैं जो कि नेगेटिव फूड जैसे बोला जाता है, या फिर जो अच्छी ऊर्जा नहीं देती हमें, तो उस तरह की एनर्जी भी हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो अग्रेशन हो, चाहे वो एंगर हो, गुस्सा हो, कठोरता हो, वो चीज़ भी हम अट्रैक्ट करते हैं। उस तरह की एनर्जीज़ भी हम अट्रैक्ट करते हैं। हम खुद तो बनते जाते हैं और इस तरह की एनर्जीज़ भी अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि मुझे उस तरह की ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न करनी है जो अच्छी हो, जो बहुत ब्यूटीफुल हो, और उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग अपना खाना, डाइट में भी चेंजेस ला रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। और वो डाइट में जब आप चेंज ला रहे हैं तो उसी तरह के चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, सुकून वाली, पीस वाली, अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ों वाली। देखते हैं आपके हमारे पास है कम्युनिटी, टेकिंग रिस्क तो है यहाँ पे, एंड डिलाइट। ओके, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, यही मैं आपसे बोल रही थी ना कि आप लोग की ना टेस्ट चेंज हो रही है, आप लोग की रहन सहन भी चेंज हो रहा है। ये आपके लाइफ का लिटरली एक नया चैप्टर हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत चेंजेस लग रहे हैं जो आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रही है, रहन सहन में, पहनने के ढंग में, खाने के ढंग में, एक बहुत सुकून वाली वाइब आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं जो आपकी लाइफ को बेटर कर सके, जो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट ला सके। आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और जैसे कम्युनिटी, मैंने आपको देखिए इसके साथ ही मैंने इसे रखा भी है यहाँ पे। मैंने आपको बोला था ना कि वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन, अकेले काम करना सही ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए। और यहाँ पे कम्युनिटी भी है, तो प्लीज़ अगर आप जितना मिलजुल कर काम कर सकें दूसरों के साथ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। भागना नहीं है, रन नहीं करना है, चीज़ों को एस्केप नहीं करना है, फेस करना है, चीज़ों के साथ लोगों के साथ मिलकर काम करना है। और डिलाइट है हमारे पास, देखिए जॉय, मैंने आपको यहाँ पे ही देखिए, मैंने इसको राइट, ये रेनबो की ऊर्जा मुझे जॉय की ऊर्जा देती भी है। ये फर्स्ट ग्रुप में भी था, आई गेस दूसरे कार्ड में था, लेकिन ये कार्ड भी आया था ग्रुप 1 में, डिलाइट। मैंने आपको बोला ना बर्ड स्पिरिट आपके साथ काम करेंगे। बर्ड स्पिरिट पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है हम सबके साथ। तो जॉय आ रही है आपके लाइफ में डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि इतने इमोशनल फुलफिलमेंट है, इतनी इमोशनल चेंजेस हैं, चेंजेस इन द सेंस लाइफस्टाइल चेंजेस हैं आप लोगों के लिए, रिवॉर्ड्स हैं हार्ड वर्क के लिए। तो डेफिनेटली हमारे पास है शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ये रजस को ही बतला रहा है। वाओ, हमारे पास है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। शामन है हमारे पास, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। बहुत यहाँ पे वैसे कार्ड्स आए हैं इस डेक से। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली वो लोग हो सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं, इन द सेंस दूसरे कम्युनिटी के लिए, या फिर सर्विस ओरिएंटेड लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थैंक यू। कुछ लोग यहाँ पे मेडिसिन फील्ड लिटरली चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो सकता है डॉक्टर्स,
नर्सेज या जो भी मेडिसिन फील्ड में जो लोग जाना चाह रहे हैं, उनकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। वो यहाँ पर वो ओहदे को पा सकते हैं जहाँ पे वो दूसरों को हेल्प करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हैं ग्रुप 2 में हमारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशंस भी था जो लिटरली आप दूसरों से भी एब्जॉर्ब करते होंगे। और ये भी बोला जा रहा है ग्रुप 2 आप लोगों को कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना ओपन रहिए हीलिंग के लिए। सबसे पहले तो बिल्कुल ओपन रहिए, क्योंकि हीलिंग हो रही है आप लोगों की। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने आप को आप हील होते हुए देखेंगे। और ओपन रहिए हीलिंग इन्फॉर्मेशन के प्रति भी। जैसे कहीं आपने यूट्यूब पे ही कुछ देखा, कुछ हीलिंग का इन्फॉर्मेशन या कैसे हील करना है, कुछ आपको स्ट्रैटेजीज पता किया आपने, या कुछ आपने देखे कि किस तरह से खुद को हील करना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की। तो जो स्पेशली यहाँ पर इनर चाइल्ड ट्रॉमा से गुजरे हैं, मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्राई कीजिए अपने इनर चाइल्ड के लिए खड़े रहने के लिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, क्योंकि बहुत हीलिंग अवेलेबल है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। ग्रीन राइट। तो कुछ लोग इनर चाइल्ड को हील करने का भी इनको आप लोगों को एक मौका मिलेगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और वही कि जहाँ पे हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, कुछ ऐसा मत देखिएगा ग्रुप 2 जो नेगेटिव हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हो रहा है। जिस तरह की ऊर्जा में आप हैं, अब आप नेक्स्ट 3 मंथ में उसी तरह की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। इसलिए आपकी डाइट चेंजेस बोल रही थी मैं, रहन सहन की चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही हैं आपके लिए। और जब ये चेंजेस होती हैं तो उस तरह की एनर्जी बहुत खुल जाती है। जिस तरह के चेंजेस हम अपना रहे हैं, जिस तरह की चेंजेस हम ला रहे हैं अपने लाइफ में, उस तरह के चेंजेस के प्रति और भी हम ओपन हो जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव चेंजेस हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। नेगेटिव कुछ ला रहे हैं आप अपने डाइट में या कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे आप। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए और सुनिए भी वो चीज़ें जो आपको हील करें, जो आपके लिए पॉजिटिव हो। अगर आप नेटफ्लिक्स और ये जो डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें आप कुछ देखते हैं, स्पेशली अगर नेगेटिव, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, तो वो उससे थोड़ा सा दूर होइए, स्पेशली इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्योंकि मुझे आपको लग रहा है कि एक प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। एक होता नहीं है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बोलते हैं कि इसे भगवद गीता का पाठ कराओ, या मतलब इन द सेंस कि आप करो। स्पेशली जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो इनको बोला जाता है कि आप कुछ ऐसा पढ़िए, कुछ रिलीजियस बुक हुए या कुछ ऐसे थॉट्स लाइए मन में। उनको हॉरर मूवीज़ और ये सब देखने के लिए भी मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरह की एनर्जी मिलती है उनको। तो मुझे वो चीज़ लग रही है यहाँ पर। कुछ लोग लिटरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस तरह से ये ना चाइल्ड की वजह, मतलब आप लिटरली पैदा हो रहे हैं। तो जब कोई पैदा होता है तो यही मैं आपको बोलती, एक नई चैप्टर मुझे लग रही है आपके लाइफ की लिटरली। तो उस तरह की ही एनर्जी अपनाइए, उस तरह की एनर्जी ही अपने खुद को दीजिए जो आपको हील करे, जो आपको पॉजिटिव रखे। उसी तरह की इन्फॉर्मेशन भी, पॉजिटिव शो देखिए, कॉमेडी शो देखिए, लाइट हार्टेड शो देखिए जो आपको थोड़ा सा सुकून दे, अगर आपको देखना ही है कुछ तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि थोड़ा सा अग्रेशन और एंगर की ऊर्जा को थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना है। मुझे जबकि यहाँ पे उतनी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आई थी कि आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे अपने अग्रेशन और एंगर की ऊर्जा को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। मतलब उनको उस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो अग्रेशन हो, चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, इस चीज़ को ना मुझे टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही है कि आप ना ट्रांसम्यूट कर रहे हैं एक पॉजिटिव ऊर्जा में। और इसीलिए आपको बोल रहा है कि अपने एक्शंस में थोड़ा ग्रेस दिखाइए,
जिस तरह से आप बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि लाइफस्टाइल चेंज है आपका ग्रुप 2 ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप एक्ट करते हैं, उस पर आप थोड़ा ग्रेस देखेंगे कि अरे मैं तो इस तरह से नहीं बोलता था, मैं तो इस तरह से एक्शन नहीं लेता था, मैं तो खुद के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया। मतलब बहुत कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दिख रहा है कि आप इस तरह से एक्शन ले रहे हैं या इस तरह से बोल रहे हैं जो कि दूसरों को भी थोड़ा सरप्राइज करेगा। और ये पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेस लाना अपने लाइफ में, ग्रेस मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबको ग्रेस नहीं मिल पाता क्योंकि हम उस एनर्जी में ही नहीं होते जिस वक्त हम ग्रेस रिसीव कर सकते हैं। अवेलेबल हम सबके लिए है, ऐसी ग्रेसफुल एनर्जी हम सबके लिए अवेलेबल है ग्रुप 2, लेकिन हम सब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस एनर्जी में आ नहीं पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, अग्रेशन है, गुस्सा है, वो चीज़ हमें ग्रेस को टैप इन करने नहीं देती। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके थोड़े से एक्शन और थोड़ा सा नोटिस भी कीजिए। आप ग्रुप 2 नोटिस कीजिए कि मुझे कहाँ पर अपने एक्शन में थोड़ा सा ग्रेस लाने की ज़रूरत है, रादर दैन कि आप शाउट करें, इरिटेटेड हों, आप चिल्लाएं, चीखें या आर्ग्यूमेंट में जाएं। कहाँ पे आप ग्रेसफुली सिचुएशन को सॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आप अच्छे से, प्यार से चीज़ों को अपनी जगह पे ला सकते हैं, रादर दैन कि आप फाइट करें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को एक तरह से एडवाइस भी है ग्रुप 2 कि ग्रेस को क्लेम कीजिए, पीस को क्लेम कीजिए, क्योंकि आप इसी एनर्जी में मूव कर रहे हैं। तो आपके ना एक्शन मूवमेंट्स में भी आप देखेंगे चेंज आ रहा है कि मैं पहले इस तरह से नहीं सोचता था, मैं पहले इस तरह से नहीं देखता था, लेकिन अब देख पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत इमोशंस भी लग रहा है, तो आपके अंदर ना वो इमोशंस बहुत ज़्यादा जाग भी रहे हैं इन 3 महीनों में, जो आपको थोड़ा सा इस तरह की पॉजिटिव ऊर्जा में लेकर आ रहा है, पॉजिटिव इमोशंस। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। जो आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं ग्रुप 2 इन 3 महीनों में, या अभी भी जो रिसीव हो रहे हैं, ट्रस्ट रखिए उन पे। ये मैसेजेस हायर रेम की तरफ से आ रही हैं। लिटरली कुछ लोग यहाँ पे चैनल कर सकते हैं, अच्छे चैनलर, साइकिक हो सकते हैं इस ग्रुप में, जो कि इंफॉर्मेशन को चैनल कर पाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को ले पाते हैं। वो आपको भी मदद करेगा और वो दूसरों को भी मदद करेगा। और यही आपकी क्रिएटिविटी हो भी सकती है एक तरह की, कि आप एक चैनलर बने, आप चैनलिंग करें इंफॉर्मेशन हायर रेम से लेकर आप दूसरों को बताएं। वाओ, ग्रुप 2, ये बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। ये इसके लिए आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ये इजी नहीं है, मतलब ये आपको कुछ ऐसा नहीं है कि लक के बेसिस पे मिल गया। ये कुछ ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी मेहरबान हो गई आप पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेहनत का फल है आपका, जो कि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वाओ, ये मेहनत है, किसी की तपस्या है, लिटरली स्ट्रगल है, किसी की प्रेयर्स है जो आंसर हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल। किसी की दुआएं हैं जो दूसरों के लिए आपने की हैं, फाइनली आपको रिसीव हो रही है वो दुआ। मतलब आपको भी उस ग्रेस में रखा जा रहा है जो आपने दूसरों की तरफ शो किया है। वो रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, बेसिकली आपकी मेहनत का फल है ग्रुप 2। इसे चेरिश कीजिए, इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, आसानी से नहीं मिलता। जो भी चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में आप महसूस करेंगे वो आप डिज़र्व करते हैं। ये जो प्लेजर, ये जो मनी से मैं आपको बोल रही थी रिश्ता चेंज हो रहा है, ये आप डिज़र्व करते हैं ग्रुप 2। यू डिज़र्व इट। क्लेम कीजिए दैट आई डिज़र्व मनी इन माई लाइफ।
आई डिज़र्व पीस इन माई लाइफ, क्योंकि ये मेहनत का फल है आपका। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ग्रुप 2। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ कनेक्ट करके मुझे, वेरी ब्यूटीफुल। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 यहाँ आने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको इन मैसेजेस के द्वारा। आई होप आप इस पीस वाली ऊर्जा में जल्द से जल्द आएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय ग्रुप 3। तो हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं या आपकी लाइफ ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले हम ये कार्ड लेंगे जो आपने चूज़ किया था। ये कुछ टैरो कार्ड्स है जो हम बाद में लेंगे, और ओरेकल। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड आया था ग्रुप 3, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी और स्वाध्या। ओके, हाँ, सो ग्रुप 3 यहाँ पर आपके फेमिनिन साइड को बतलाया गया है इस कार्ड के थ्रू। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ेंगे। अगर अभी तक आप बहुत मैस्कुलिन रहे हैं, अभी तक आपने बहुत लॉजिकली सोचा है, प्रैक्टिकली चीज़ों को किया है, तो आई गेस इन नेक्स्ट 3 जो महीने हैं, इन महीनों में आप अपनी सेंशुअलिटी से जुड़ेंगे, आप अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ेंगे। और जैसे कभी कभी होता है ना कि कभी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ इमोशंस, और आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं एक्सप्रेस करूँगा तो लोग सोचेंगे कि मैं बहुत वीक हूँ, अगर मैं रो दूँगा तो लोग सोचेंगे कि अरे ये रो कैसे सकता है। मेल भी या फीमेल भी, आप जो भी जेंडर हैं आपका, अगर आप इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते थे कि अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा, वल्नरेबल बेसिकली, कि जो आपके इमोशंस हैं वो आप किसी के सामने पूरी तरीके से रख नहीं पाते हैं। जैसे कुछ आप बोलोगे, कुछ आप बोलेंगे और कुछ आप रख लेंगे खुद के अंदर, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं और फिर अंदर रख लेते हैं, खुद के अंदर रख लेते हैं, वो इमोशन दिखा नहीं पाते। तो वो चीज़ हटने वाली है। वैसे भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आपने मेरी वो रीडिंग देखी थी जो सुपर मून फुल मून सैजिटेरियस की जो मैंने रीडिंग की है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो गॉडेस और गॉडेस एनर्जी जो हमारे साथ काम करेंगी, मैंने जब उसके कार्ड्स निकाले थे तो सबसे पहले काली माता आई थी। तो मुझे ऐसा ऐसा लग भी रहा है कि हम सभी को ये जो पीरियड आने वाला है, इसमें फेमिनिन साइड, फेमिनिन ब्यूटी को एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप मैस्कुलिन भी हैं, अगर आप मेल हैं, ओके, अगर आप मेल हैं, आपके अंदर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जीज होती है। कभी कभी कुछ डोमिनेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन इमोशनल नहीं होते, कुछ कुछ मेन इमोशनल होते हैं, उनमें मतलब फेमिनिन साइड ज़्यादा एक्टिव है। और कोई जो फीमेल होती है जो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं या फिर उतने इमोशन से नहीं सोचती, तो उनमें मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप में मैस्कुलिन ही नेचर है और मैं लड़की हूँ तो मुझ में फेमिनिन ही साइड है। ओके, हम सब में ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं, दोनों एनर्जी काम करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये राइज है फेमिनिन एनर्जी का, सही वे में जो राइज हम बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये देखने वाले हैं ग्रुप 3, अपने इमोशन से आपको डील करना आप सीखेंगे, अपने इमोशन से बातें करना, अपने इमोशंस को समझना, क्योंकि आपके साथ ये स्वाध्याय भी है, तो जिसमें इनर स्टडी जिसको बोलते हैं,
तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है। और स्पेशली कुछ ऐसा भी होता है ना, जैसे कि आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कभी कभी होता है कि ऐसे कपड़े पहने हम, ऐसे दिखे हम, वो कुछ डिज़ायर्स होती है हमारे अंदर। लेकिन फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगा, कम्युनिटी क्या बोलेगी, इसके चलते हम वो या तो पहनते नहीं, या तो वो बोलते नहीं, या तो वो उस तरह से दिखते नहीं जिस तरह से हम दिखना चाहते हैं। ये साइड भी आप ये 3 महीनों में, मतलब ये नहीं बोल रही कि मैं पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी पर्सनालिटी में ग्रुप 3 इस साइड को लेकर, कि अपने लुक्स को कैसे चेंज करूं, अपने बोलचाल को कैसे चेंज करूं। कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे ग्रुप 2 की आ रही है, वहाँ पे थोड़ी सी अलग थी। ये कार्ड नहीं था, लेकिन किसी दूसरे वे में था, वो प्लेजर के वे में था। इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती है ना, कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन हम डर से नहीं कर पाते, इन 3 महीनों में आप देखिएगा कि वो चेंज हो रहा है। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है लाइफ को लेकर। आपकी पर्सपेक्टिव, आपका देखने का तरीका, ढंग, चीज़ों को लेने का तरीका, देखने का तरीका, वो चेंज होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन ये आप देखेंगे भी, क्योंकि मैंने इसी तरह क्वेश्चंस पूछे थे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या चेंजेस देख सकते हैं। तो ये चेंज को इनवाइट कीजिएगा। अगर आपको लगेगा ना कि यार जो मेरे डिज़ायर्स थे अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं मेरे अंदर, तो उस साइड को भी ना मतलब अपनाइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा उस साइड को भी अपने। ये इनर स्टडी होता है, तो डेफिनेटली ओके, वो जो ऊर्जा दे रहे हैं जैसे मुझे, जैसे लाइफ की मिस्ट्रीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मैजिक हुआ, ओके, मैजिक इन द सेंस कुछ आपने बोला या कुछ आपने सोचा और सामने आपको दिख गई वो चीज़ होती हुई, या नहीं होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपने जो बोला और वो मैजिक हो गया आपके सामने। तो ये क्या होता है, ये इस पे हम बहुत रिलाई करने लगते, मतलब हमें लगता है कि वाओ, मैजिक एग्जिस्ट करता है। हमें एक वो डिवाइन एक मिरेकल देकर प्रूव कर देता है कि देखो मिरेकल्स होते हैं, मैजिक एग्जिस्ट करता है। मुझे इस तरह की वो रिलेशन इसलिए दे रहे हैं कि जो हम आउटर दुनिया में जो मैजिक ढूंढते हैं ना, वो हमारे अंदर, मतलब उससे बहुत ज़्यादा मैजिक है हमारे खुद के अंदर। क्योंकि इतनी कॉस्मॉस, इतनी कॉस्मिक एनर्जी है हमारे खुद के अंदर, क्योंकि जैसा बाहर है वैसे ही हमारे अंदर भी है। जो एलिमेंट्स बाहर हैं वैसे ही हमारे अंदर भी हैं वो एलिमेंट्स, वो 5 तत्व हम सबके अंदर हैं। तो जो भी हमारे अंदर चलता है वो बाहर भी चलता है, या जो भी बाहर चलता है वो हमारे अंदर भी चलता है। तो ये यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है कि खुद को स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि बाहर के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस सही नहीं जा रही है, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप, मुझे ऐसा लगता है, खुद के भीतर झांकने वाले हैं। और खुद के भीतर आपको एक बहुत मिस्ट्री वर्ड दे रहे हैं वो मुझे, तो कुछ मिस्टीरियस आपको मिल सकता है कि अरे ये एग्जिस्ट करता है मेरे अंदर, ये साइड भी है मेरा, मुझे पता नहीं था। मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, मैं इस तरह से चीज़ों को देख सकता हूँ, ये मुझे पता नहीं था। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं मैजिक को अपने लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ, ये मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस्ट्रीज जो आपके खुद के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, वो आप डिस्कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। खुद को मतलब एक अच्छे तरीके से पढ़ना होगा ग्रुप 3 अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो आपके अंदर की ही रिफ्लेक्शन है बाहर। ओके, बाहर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपके इनर वर्ल्ड से आया है। तो इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आपको इसमें इनर स्टडी करने की बहुत बहुत ज़रूरत है इन 3 महीनों में। और आप देखेंगे भी कि आप इनर स्टडी कर रहे हैं। कुछ लिटरली योगा, मेडिटेशन या सॉलिट्यूड, अकेले में टाइम स्पेंड करना, लिखना, खुद से बातें करना,
खुद को डिस्कवर करना, बताना कुछ कुछ चीज़ें, डायरी लिखना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी ग्रुप 3 आपकी डेवलपमेंट में इन 3 महीनों में। लिटरली आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की शक्ति है आपके इनर स्टडी में, क्योंकि जब आप इनर स्टडी करेंगे ना तो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होगी, वो आपकी अंदर की दुनिया चेंज होगी। जब अंदर की दुनिया चेंज होती है तो बाहर वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। वेरी ब्यूटीफुल। देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या है हमारे पास। वाओ, सबसे पहले ही मेजर आर्काना कार्ड है, नंबर 21 है हमारे पास, वर्ल्ड कार्ड। 5 ऑफ अर्थ है, यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, हमारे पास नंबर 6 कार्ड है, लव का कार्ड है, यानी लवर्स का कार्ड है जो टैरो में होता है। ये भी देखते हैं हम। वाओ, मून है हमारे पास, नंबर 18, अगेन मेजर आर्काना। हाई प्रीस्टेस, वाओ, ग्रुप 3 क्या है? Oh my God, the sun, number 19. Group 3, इन 3 महीनों में आप लिटरली कुछ साइड जो हिडन था खुद का, आपके खुद की साइड या खुद की दुनिया में जो चीज़ हिडन थी वो सामने आ रही है ये सन की एनर्जी से। लाइट में आ रहे हैं आप, डार्क फेस के से लाइट की ओर मुड़ रहे हैं आप। ये 3 मेजर आर्काना, और यहाँ पे भी आपकी, ओ माय गॉड, ये लवर्स कार्ड भी तो, ग्रुप 3। वाओ, आपका बस एक कार्ड माइनर आर्काना से आया है। ये सारे कार्ड्स आपके मेजर आर्काना, जो कि हमारी स्पिरिचुअल साइड और स्पिरिचुअल लेसन्स को बतलाते हैं, जो बहुत मेजर इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। इन 3 महीनों में ग्रुप 3 आपके लाइफ में, मैं बता दूं, आपकी इनर दुनिया में और आपकी लाइफ में भी आप बहुत चेंजेस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड से देखते हैं हम। वर्ल्ड यहाँ पर जो इस डेक में रिफ्लेक्ट करता है ना, वैसे हम वर्ल्ड को टैरो में देखते हैं कि कोई साइकिल ख़त्म होती है, नई शुरू होती है, तो डेफिनेटली वो होगी, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं आपके सारे मेजर आर्काना कार्ड हैं। मतलब कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होंगे इन 3 महीनों में, और कोई साइकिल ख़त्म हो रही है, कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन इस डेक में वर्ल्ड कार्ड जो है वो पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है। ओ राइट, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि जिस तरह से आपकी अंदर की दुनिया है उसी तरह से बाहर की दुनिया में वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़ें। ये वर्ल्ड कार्ड से वही बतलाया जा रहा है, पर्सपेक्टिव। जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं कि क्या हम इस दुनिया में सेफ फील करते हैं, क्या हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या हम अपने शरीर में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या हम अपनी फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी में कंफर्टेबल फील करते हैं, हम लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं। मतलब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है ग्रुप 3, लिख कर दे रही हूँ मैं। आपके इन 3 महीनों में आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होने वाली है। बहुत लोगों को मनी से रिलेटेड भी, मनी कॉन्शियसनेस, मुझे लग रहा है ये कलेक्टिव की भी ऊर्जा है, ऐसा बताया जा रहा है मुझे। मनी, जैसे होता नहीं है कि लैक की ऊर्जा से हम बाहर निकल रहे हैं, कि कमी है लाइफ में, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। किसी और ग्रुप में आया था या कुछ ऐसा लग रहा है मुझे ये कार्ड। एनीवे, हाँ, तो लैक कॉन्शियसनेस से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए पर्सपेक्टिव में चेंज आ रही है। कि जैसे होता नहीं है कि जो कमी थी पैसों की, रिसोर्सेज की, जो हम कर नहीं पा रहे थे, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए हम कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे वो स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो कोर्स करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और जिस तरह से मैं अभी तक जिया हूँ लैक मेंटालिटी में, बहुत लॉसेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली में,
और जिस वजह से एक 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 पर्सपेक्टिव बन गया दिमाग में कि मैं पता नहीं मैं या मेरी फैमिली डिज़र्व करती है या नहीं पैसे, मनी। एक हो जाता है ना कि हम चीज़ों को अगर बहुत टाइम से हम लाख में जिए हैं तो उस मेंटालिटी में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसे आना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग लैक कॉन्शियसनेस से बाहर निकल रहे हैं इन 3 महीनों में। लव को लेकर जो आपका नज़रिया है, प्यार को जिस तरह से आप देखते हैं, प्यार को जनरली ना बहुत कंडीशनल वे में देखा जाता है कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। उस तरह से ही हम प्यार को देखते हैं। मतलब आजकल की दुनिया में प्यार एक्चुअली यही बनकर रह गया है कि बहुत कंडीशनल, कि जब कोई मुझे ये देगा तभी मैं उसे वापस दूंगा। तो एक तरह से ये प्यार नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक सौदा है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपकी ये मेंटालिटी क्लियर होगी। इस तरह से आप देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और प्यार अलग है। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अनकंडीशनल लव को समझने वाले हैं, उनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। प्यार को लेकर जैसे देखने का तरीका है आपका, वो चेंज होने वाला है। मनी को जिस तरह से आप देखते हैं, मटेरियल चीज़ों को जिस तरह से आप देखते हैं, वो भी चेंज होगा कि नहीं बस इतना है, ठीक है, काफ़ी है। वो काफ़ी वाली एनर्जी में नहीं रहना है ग्रुप 3, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन 3 महीनों में। चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो रहा है। तो वो चेंजेस आएंगे। चेंज जैसे ही आता है तो कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आएगा। मतलब आपके सोचने में, आपने सोचने का तरीका चेंज किया तो डेफिनेटली वो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगा ना, कि आपने अब लैक कॉन्शियसनेस को छोड़कर अब अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आए हैं, अबंडेंस वाली ऊर्जा में आए हैं। और जब अबंडेंस वाली ऊर्जा में आए हैं आप, तो वही ऊर्जा तो आप बाहर भी देंगे। और जब आप बाहर यूनिवर्स को वो ऊर्जा देंगे तो यूनिवर्स भी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी जो आपकी ऊर्जा से मैच करती है। तो क्या आप अभी अबंडेंस वाली ऊर्जा में हैं ग्रुप 3? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है, और यही आपकी इनर स्टडी है, जहां आप अपने आप को, खुद को, अपनी स्टोरी को एक अलग नज़रिए से देखिए। विक्टिम मेंटालिटी से बिल्कुल नहीं जीना है ग्रुप 3 हमें, बिल्कुल नहीं। ये आप बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, अपने डिक्शनरी से विक्टिम वर्ड हटा दीजिए कि मुझ पे ही सारे अत्याचार हुए हैं, मैं एक विक्टिम हूँ। इस तरह से अगर मानेंगे आप तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर उस अबंडेंस वाली एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि जिस तरह से मैं ऊर्जा दूंगी इस यूनिवर्स को, वैसे ही ऊर्जा वो वापस भेजेगा मेरे लिए। तो अगर मैं लैक कॉन्शियसनेस में जी रही हूँ, विक्टिम मेंटालिटी में जी रही हूँ, तो वैसे ही लोग मैं अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे विक्टिम बनाएं। लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं विक्टिम मेंटालिटी में जीने के लिए। हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है, सह लेंगे, सैक्रिफाइस कर लेंगे, त्याग कर लेंगे, सह लेंगे, यही तो हम सहते आए हैं इतने टाइम से। इससे बाहर निकलिए ग्रुप 3, ओके? क्योंकि इन 3 महीनों में आपको ये समझ भी आएगा कि प्यार होता क्या है, प्यार को अनकंडीशनली किस तरह से निभाया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। किसी के प्रकार का भी प्यार हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर के साथ ही हो, या आपकी फैमिली, क्रीचर्स, रोड पे जो लोग होते हैं, उनसे हम कुछ वापस नहीं मांगते ना। और कभी भी ये सोचकर दान मत कीजिएगा ग्रुप 3 के मुझे मेरा कर्म अच्छा हो रहा है इसलिए मैं दान कर रहा हूँ। नहीं, वो लव वाली ऊर्जा से दीजिएगा, वो प्यार वाली ऊर्जा से दीजिएगा, अनकंडीशनल लव वाली ऊर्जा से। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होते हुए आ रही है आपके लाइफ में इन 3 महीनों में, बहुत अमेजिंग ग्रोथ है ग्रुप 3, बहुत अमेजिंग ग्रोथ है। ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, ये मानिए या ना मानिए आप, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है, ये जो डेवलपमेंट है। क्योंकि आपकी ना इनर दुनिया, इट्स लाइक
इनर वर्ल्ड आपका चेंज हो रहा है, और इनर वर्ल्ड जब चेंज होता है तो बाहर भी वैसे ही ऊर्जा हम देते हैं और वैसे ही ऊर्जा हम अट्रैक्ट करते हैं। तो प्यार को जिस तरह से आप देखते हैं उसका भी नज़रिया चेंज होने वाला है। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि अब मुझे यहाँ पर इंट्यूशन, ये देखिए मून और हाई प्रीस्टेस दोनों का आना यहाँ पर हाई इंट्यूटिव साइड को, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना फेमिनिन साइड को आप जानने वाले हैं। फेमिनिन में इंट्यूटिव साइड भी होता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है फेमिनिन एनर्जी का। तो जब आप फेमिनिन एनर्जी से अपने कनेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने इंट्यूशन को टैप इन कर पा रहे हैं। तो इन 3 महीनों में आपका इंट्यूशन में बहुत बहुत ग्रोथ है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को ऑलरेडी डिस्कवर होगा ये चीज़ ना, आपने डिस्कवर किया होगा कि मेरा इंट्यूशन कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है अभी। Very beautiful. The opportunity to improve your plans, listen to your intuition for accurate guidance, face your fears and grow stronger. अपने fear को, डर को face कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि feminine side की एक ऊर्जा होती है, तो आपकी जो feminine energy है अगर आपने काफ़ी दबा के रखी, अगर आप मेल भी हैं, अपनी feminine energy आपने दबा के रखी, अपने डिज़ायर्स को आपने व्यक्त नहीं किया, अपने इमोशंस को आपने व्यक्त नहीं किया, तो वो यहाँ पर खुलने वाला है। क्योंकि अब फेमिनिन एनर्जी थोड़े राइज पे है, ये अगर मैं बोलूँ ये नए चैप्टर में जो आ रहा है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फेमिनिन एनर्जी की राइज है। और फेमिनिन एनर्जी जब राइज करता है तो लोगों में जो फेमिनिन एनर्जी है, इंट्यूशन, लव, इसीलिए यहाँ पे लव है, ग्रेस, ये सब हाइटेंड हो जाता है। फॉरगिवनेस, माफ़ करना, लोगों को माफ़ी देना, प्यार, इंट्यूशन से जुड़ना, चीज़ों को क्लियरली देखना, वो सारे साइड से हम जुड़ने लगते हैं जब हम फेमिनिन एनर्जी से जुड़ते हैं। क्रिएशन, यस, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, इन सब से जुड़ने लगते हैं हम। तो कुछ लोगों को ये भी आपको डिस्कवर होगा कि मेरे अंदर आइडियाज़ हैं जो सामने जो मैंने बहुत टाइम से अंदर दबा के रखे हैं। कुछ आपका पैशन जो आप करना चाहते हो काफ़ी पहले से, कुछ आइडिया जो आपको पहले से या तो अभी मिले इन 3 महीनों में, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आया कि मैं ये शुरू कर सकता हूँ, तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने क्योंकि इनर स्टडी आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली शैडो को, अपने शैडो पे जीत है, क्योंकि फाइनली सन की ऊर्जा है आपके लिए। मतलब फाइनली आपने शैडो को, जो डर था आपका, जो झिझक थी आपकी, जो गिल्ट था आपका, या जो चीज़ आपको रोक रहा था आगे बढ़ने से, उसको फाइनली आप लाइट में लेकर आ रहे हैं। ग्रुप 3 मैं बोल रही हूँ, ये एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर इन 3 महीनों में, इन द सेंस आपको थोड़ी से भी अगर आपको कनेक्शन महसूस हो रही है इस रीडिंग से, रेजोनेट कर रही है, तो ये ग्रुप आपके लिए है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल अपने स्पिरिचुअल साइड से नहीं जुड़ा हूँ, तो हो सकता है आप जुड़ें इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आपको फिर भी नहीं लगता है तो आप किसी दूसरे पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये मैसेजेस बहुत स्पिरिचुअल है। Powerful psychic insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Reflection, yes, मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि जो अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि समझिए आप आपकी सर्कमस्टांसेस, जो आसपास सिचुएशंस हैं आपके लाइफ में जो हो रही हैं, वो अच्छी नहीं चल रही,
ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार होता है कि हम उन सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली जैसे दूसरे पर्सन जिस तरह से सोचते हैं। हम खुद की सोच बदल सकते हैं लेकिन दूसरों की नहीं बदल सकते। हम खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हैं लेकिन दूसरों में लाना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ है कि अगर आपके आसपास के सिचुएशन सही नहीं चल रही, ठीक नहीं चल रही, तो यहाँ पर आपको इनर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आपके अंदर की एनर्जीज़ को मेजर करना है। क्या आप बैलेंस स्टेट में हैं? एलिमेंट्स आपके बैलेंस्ड हैं? चक्रा आपके खुले हुए हैं? ये ना मतलब ऐसे आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो उस लैंग्वेज में चली गई, लेकिन जैसे आप बैठिए, आप अकेले, आप खुद के साथ एक नोटबुक लेकर बैठिए, एक म्यूज़िक ऑन करें, कोई भी म्यूज़िक जो आपको थोड़ा सा खुद से जोड़ेगा। और म्यूज़िक होना चाहिए लिरिक्स वाली म्यूज़िक नहीं, मतलब इन द सेंस लिरिक्स नहीं होने चाहिए उसमें, वो मैं कोई सॉन्ग प्ले नहीं करें, म्यूज़िक, बस म्यूज़िक ट्रैक जो होता है वो प्ले कीजिए, जुड़िए उस साउंड से और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके अंदर चल रहा है ना उस वक्त, सॉन्ग को सुनते हुए, या सॉन्ग को इन द सेंस वो म्यूज़िक को सुनते हुए, या जो भी उस वक्त चल रहा है आपके लाइफ में ही चल रहा है, या उस वक्त जब आप बैठे हैं उस वक्त दिमाग में चल रहा है, लिखते जाइए जो भी समझ आ रहा है। कोई चीज़ को जज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जज नहीं करना है, बस आप लिखिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तब आपको समझ आएगा। कई बार हमारे अंदर जो चलता है हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि बस सिंगल थॉट है कि हम आराम से भांप लें, नहीं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमोशंस चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी बॉडी में, सेंसेशंस, उनको ना नोट करना है। और जो भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है, ड्रीम मिलती है, प्लीज़ उसे नोट कीजिएगा, क्योंकि ये 3 मंथ्स आपके लिए ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ग्रोथ ला रहा है, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ग्रोथ। और ये आपके अंदर आकर ये बाहर के चेंजेस, ये बाहर की दुनिया, आप बाहर की दुनिया को चेंज कर रहा है आपके लिए। जो आप चेंजेस देखने को चाह रहे हैं, ये बाहर चेंज लाने से नहीं होगा, खुद के अंदर ले आइए तो वो चेंज आप पा लेंगे। लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। और हाँ, सोच आपकी, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग है, तो सोच, किस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली इन अ डे। एक सुबह उठकर बस ये प्रण कीजिए कि आज मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगा, और ये भी सेंटेंस मत बोलिए, आप ये बोलिए कि आज मैं पॉजिटिव सोचूंगा। और जहां आपके, क्योंकि दिमाग आपका है, सोच आपकी है, कोई और इसे नहीं चेंज करेगा, आप खुद चेंज करेंगे। ओके, तो ये एक गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर मिल रहा है मुझे कि आप लोग को ये करने की बहुत ज़रूरत है, और इनफैक्ट बहुत लोग यहाँ पे करेंगे भी। बहुत आपकी इंट्यूटिव सिक्स्थ सेंस बहुत ग्रो कर रहा है ग्रुप 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत आपको मैसेजेस मिलेंगे, सक्सेस है आप लोगों के लिए, विक्ट्री है आप लोगों के, मतलब आप जीतेंगे। जिस भी जो भी आप परस्यू कर रहे हैं हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ, उसमें आपकी जीत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो बस जर्नलिंग बहुत आपको मदद करेगा। अकेले में टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, बादलों को देखना, तारों को देखना, ये फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत सारी मैसेजेस आपको दे सकती हैं अगर आप इसमें बिलीव करें तो। और देखते हैं, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये फियर, मुझे लग भी रहा है कि आप अपने शैडो पे काम कर रहे हैं। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, मैंने आपको क्या बोला, ये परसेप्शन, दुनिया को देखने का तरीका, खुद को देखने का तरीका चेंज हो रहा है। विक्टिम मेंटालिटी से अबंडेंस मेंटालिटी में जाना, लैक से अबंडेंस की ओर मुड़ना, कंडीशनल प्यार से अनकंडीशनल प्यार की ओर जाना।
खुद के इनर डीमंस को पहचानना, ये मेरे अंदर चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी हैं और मैं इसे सुधार कर रहूँगा। अगर मेरे नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है तो मैं उसको पॉजिटिव करके मानूंगा, क्योंकि ये मेरा दिमाग है, ये मेरी सोच है और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये परसेप्शन, वेरी ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग टू यू ग्रुप 3। थॉट्स, यही है ना, ये एयर गार्जियन है, थॉट्स को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको से बोला भी जा रहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग, जितना सोच सकते हैं अच्छा खुद के बारे में, खुद के सिचुएशंस के बारे में। मतलब जो भी उससे, अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ गलत भी हो रहा है तो कुछ उससे क्या सीख है आप लोगों के लिए, वो देखना, उसका पॉजिटिव साइड देखना। और अगर आपको लग रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लेना है तो बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आपको ये एनर्जी मिली है ग्रुप 3, आप प्रोटेक्टेड है, खुद के लिए फियरलेसली स्टैंड लीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको आपको सामने वाले को बताना ज़रूरी है। और उसमें मैं देख रही हूँ कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके अंदर का वो वॉरियर जाग रहा है, क्योंकि आपकी इतनी इनर स्टडी हुई है इन आने वाले मंथ्स में कि ये इनर स्टडी आपको इसके काबिल बना रहा है कि मैं खड़ा रहूँगा खुद के लिए और जो मैं बिलीव करता हूँ उसके लिए। आपका कुछ ड्रीम फॉलो करना भी हो सकता है। ये लोग बोल रहे हैं ये मत फॉलो करो, ये मत करो, आपने काफ़ी लोगों की सुनी, लेकिन अब आप अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, या अब आप कोई लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने के लिए तैयार हैं, या अब कोई आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं और सच का साथ देने के लिए तैयार है। जो आपको पहले डर लगता था, अब आप सच के लिए खड़े हो रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 3। मैं पूरी मैं क्या बोलूँ, सेकेंड ग्रुप की भी बहुत अच्छी रीडिंग थी, लेकिन ये तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ये डेवलपमेंट लग रही है आप लोगों की, जो कि बहुत अमेजिंग है। वहाँ ओपननेस, हाँ रखते हैं। एम्ब्रेसिंग, वेरी ब्यूटिफुल। डिलाइट, ये डिलाइट का कार्ड तो सबके लिए। टेकिंग रिस्क, ये दोनों कार्ड्स मुझे लगता है सेकंड या फर्स्ट ग्रुप में आए थे। डिलाइट तो शायद हर ग्रुप में आया है। हाँ, सो डिलाइट से तो ऑब्वियसली जॉय, वही पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना। जितना अपने आप को उस ऊर्जा में रख सकते हैं ना ग्रुप 3, इन 3 महीनों में रखिए। और फिर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, लेकिन आपको खुद के ऊपर शक नहीं करना है और इस पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर शक नहीं करना है, आपको बिलीव करना है उसमें। ओपननेस, मैं आपको बोल रही थी ना कि वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर जाग रहा है, तो जो आपने पहले छिपा कर रखा, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आपकी डिज़ायर्स थी, जो पहले के इमोशंस थे, वो खुलने वाले हैं, वो सामने आने वाले हैं, बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी बोला, मून से सन की ओर, मतलब लाइट में आना। आप लिटरली ओपन हो रहे हैं दूसरों के साथ। जो आपका मन है करने का, जो आपका बोलने का मन है, वो फाइनली आप व्यक्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि ये जो मेरा एटीट्यूड रहा है, जो मैं इतना दब के रहा हूँ या जो मैं अपने अंदर रखता हूँ, ये सही नहीं है एटीट्यूड। मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा या मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने इमोशंस को। वेरी ब्यूटिफुल। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। टेकिंग रिस्क, टेक रिस्क, ये 3 महीनों में जाइए, मतलब एक फूल की एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कोई प्रोजेक्ट लेना है पर रिस्की है, ले लीजिए ये 3 महीनों में, क्योंकि आपकी इतनी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है कि आप रिस्क लेना भी शुरू कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि एक्सप्रेस करना है इमोशन, फिर लगा कि यार एक्सप्रेस करूँगा तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना मिल जाए,
ये ना बोल दे कोई। अब आपको स्पॉटलाइट में आना है ग्रुप 3। इट्स टाइम, इट्स योर टाइम, स्पॉटलाइट में आना है। तो ये बोल दे, वो बोल दे, ये कह दे, वो कर दे, वो कमेंट मिल जाए, नहीं, उसमें नहीं जीना है। रिस्क लीजिए, बढ़िए आगे, बेफिक्र होके बढ़िए आगे, फियरलेस। चेंजेस को एम्ब्रेस करना, गले लगाना चेंजेस को, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट प्रूव हो रहे हैं, वो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। क्या होता है ना कि हम अगर नेगेटिव एनर्जी में स्टक रहते हैं तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, ओपन नहीं होते, इसीलिए ओपननेस आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिव एनर्जी में स्टक रहेंगे ना, नेगेटिव थॉट्स में, तो पॉजिटिव एनर्जी जो आना भी चाह रही है, जो डिवाइन भेजना चाह रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी, वो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है आपकी। लेकिन डिवाइन देना चाह रहे हैं आपको। कैसे दें वो आपको? फ्रीडम ऑफ जो फ्री विल होता है वो हम सबके पास है। डिवाइन भी उसके साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं, यूनिवर्स उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा फ्री विल के साथ। अगर आपका फ्री विल है, आपका चॉइस है कि मैं इस एनर्जी में रहूं, ये बैड एनर्जी, ये गंदी वाली एनर्जी जो मुझे तंग करती है, ये सोच मेरी जो मुझे तंग करती है, ये नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो मुझे नो गॉड, क्या तेजा याद आ रहा है मुझे। तेजा ऑफ क्राइम मास्टर को अंदाज अपना अपना। ओ माय गॉड, ये अचानक से इतनी वैसी एनर्जी आई, फन वाली। मैं इतने उसमें आपको एक्सप्लेन कर रही थी, और देखिए ये कैसे फन, और जो डिलाइट वाले कार्ड को शायद यही ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर मेरे ज़बान पे आई, ये डिलाइट वाली, कि इतने सीरियस नहीं होना, थोड़ा सा लाइट हार्टेड चीज़ों को देखना। ओके, मैं आपसे बोल रही थी कि जो आप नेगेटिव ऊर्जा में है ना, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करने के लिए। तो अगर आपका फ्री विल है, आपका चॉइस है कि आप उस नेगेटिव ऊर्जा में रहें, तो फिर डिवाइन भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएंगे, यूनिवर्स भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आप स्पेस क्रिएट करें, वो पॉजिटिविटी को इनवाइट करने के लिए अपने लाइफ में। अफर्मेशंस फॉलो करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि नेचर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को हमारे अंदर से ले जाती है। इट्स लाइक क्लियर करती है, हमारे ऑरा को क्लियर करती है नेचर। विंड, यहाँ पे विंड की भी ऊर्जा है। तो एलिमेंट से जुड़ना, यहाँ पे आग की ऊर्जा है, फायर की ऊर्जा है, फायर, विंड मतलब एयर। ओके, इन एलिमेंट से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करेगी। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इंसेंस स्टिक, उसको जलाइए, सुगंध, जो स्मोक होती है, जो सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस होती है, हवा होता है, पानी, आग, ये सारी चीज़ें ना हमें हमारे आसपास के ऑरा को क्लीन करती है। तो समझिए आपने दूसरों से एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ये एलिमेंट्स उसको क्लियर करेंगी। तो आप जाकर बस खड़े हो जाइए हवा में, मैं किसी और ग्रुप को ही बता रही थी, या फिर आग में खड़े मत हो जाइएगा। आग की ऊर्जा को थोड़ा सा सेक लगाइए, क्योंकि अभी गर्मी है, तो डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम होगी हीट या आग के सामने खड़े होने में। तो विंड सबसे अच्छा रहेगा, स्मोक, ये सारे ना आपके ऑरा को क्लेंस करेगा, क्लीन करेगा आपके ऑरा को, आपकी जो आसपास की एनर्जी फील्ड है ना, ओके, तो आसपास की एनर्जी को क्लीन करेगा। तो साफ और नहाइए। इट्स लाइक जो एक बार नहाते हैं उनसे मैं बोलूँगी 2 बार नहाइए, 3 बार। एंड स्पेशली अगर आपको लगता है ना, समझिए बहुत नेगेटिविटी, आपको दिमाग में बार बार ये सोच रहे हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स, तो ना सॉल्ट वाटर बात लीजिए, स्पेशली सेंधा नमक अगर आप यूज़ करें। नहीं तो अगर नहीं है तो आप नॉर्मल नमक को भी
पानी में डालिए और उससे नहाइए। नमक बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लेंस करने के लिए कि ना, जैसे आप जब मेडिटेट कर रहे हैं या स्पेशली अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं, अपने एनर्जी फील्ड को, तो सॉल्ट लेकर बैठिए, टेबल पे रख दीजिए सॉल्ट। वो आपकी सारी नेगेटिविटी को, जो आपने सोचा है, जैसे हाँ यस, जब आप, मैं बोल रही थी ना जर्नल कीजिए, तो उस वक्त जो भी आपके थॉट्स हैं जो नेगेटिव है, जो आपको निकालने हैं, तो आप सॉल्ट को भी सामने रखकर अपने थॉट्स बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी ऊर्जा ना जो नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब करेगा, वो सॉल्ट, नमक एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको फ्लश कर दीजिए, फ्लश कीजिएगा उस सॉल्ट को। ठीक है, ये कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लिटरली वेट कर रही है शाइन करने के लिए आपके ऊपर। उसको एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको गले लगाइए। कई बार होता है कि फ्रेंड्स बोलते हैं चलो बाहर चलें, लेकिन हम इतनी नेगेटिव ऊर्जा में हैं कि नहीं यार रहने दो, मुझे बाहर नहीं जाना। अगर मौका मिल रहा है, किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो जाइए। हो सकता है आपकी एनर्जी फील्ड बदले। हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो एक एनर्जी फील्ड चेंज होती है हमारी, उस ऑरा से आप बाहर निकलेंगे, फन वाली एनर्जी में आएंगे। वही है डिलाइट। पार्टिसिपेट कीजिए सोशल ओकेजन्स में, जो सोशल इन्विटेशंस हैं जो भी आपको मिले हैं, जाइए बाहर, घूमिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप अकेले भी जा सकते हैं कहीं तो वो भी कीजिए, क्योंकि ये 3 महीनों में आपको बता दे रही हूँ, ग्रुप 3 बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हैं आपके लाइफ में जो आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ है आपकी, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है। इनर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे करना, और जो मैंने आपको बोला है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दिमाग में रखिए। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आपको बोलना चाह रही है कि आपकी खुद की ऑरा, जो आपका खुद का ऑरा है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इन द सेंस आप हैं ही बहुत स्पिरिचुअल, तो वो ऑरा जो आप इनवाइट करते हैं वो पॉजिटिव और डिवाइन ही ऑरा है। लेकिन कई बार आप उस पैटर्न ऑफ थिंकिंग में चले जाते हैं जो आपको उस अपने ही ऑरा से, अपनी ही एनर्जी फील्ड से सोचिए दूर रख रहा है। क्यों इस एनर्जी में जाना हमें? ओके, तो यही है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए मेरे पास मैसेजेस। ओपन रहिए जितना हो सके, खुले में आइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके गिफ्ट्स हैं जो आपको सामने लाने हैं, तो कुछ टैलेंट है आपका, कुछ स्किल है, सामने आइए, प्रेजेंट कीजिए उसको। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप 3 यहाँ आने के लिए। बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग थी आपकी, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे जुड़ते हुए। आई होप कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिले हों आपको इस रीडिंग से। ऑलराइट, thank you so much for coming here. I am sending you lots of blessings, love and light. Thank you.